हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरी कहानियों में। तो हमारी आज की कहानी है अल्पा की, जो बरेली की ही रहने वाली थी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तेज तूफानी रात थी और हम सब बाहर हॉस्पिटल की चेयर पर बैठे थे, क्योंकि अंदर मेरी भाभी की डिलीवरी होनी थी। जब से भाभी प्रेग्नेंट हुई थी, उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी। उनको हमने बहुत समझाया था कि वो इस बच्चे को ना रखें, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। तभी डॉक्टर आते हैं बाहर और एक ऐसी बात बोलते हैं कि हम सब के लिए फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर ने आकर कहा कि हम माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। ये सुनकर हमारे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि कैसे कोई माँ या बच्चे में से किसी एक को चुन सकता है। मैं रोती हुई हॉस्पिटल में बने मंदिर में जाकर रोने लगी कि हे भगवान, ये कैसी तेरी लीला है कि एक तरफ तू खुशी भी देता है और उसे तुरंत छीन भी लेता है। मैं रोते हुए अपनी बात भगवान से बोल रही थी कि तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आता है और बोलता है, क्या हुआ बेटी, लगता है तुम बहुत परेशान हो। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैंने बस भगवान से ही उम्मीद की थी कि वो ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। मैंने इस उम्मीद से उस बूढ़े आदमी को सारी बात बता दी। उन अंकल ने मुझे हिम्मत बांधते हुए कहा, बेटी, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो कई और रास्ते भी खोलता है। उन्होंने कहा, बेटी, हमारी एक गुरु माँ है, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बार उनसे बात कर लो, क्या पता कोई हल निकल आए। मैंने एक उम्मीद से उनकी गुरु माँ का नंबर ले लिया और फ़ोन लगा दिया और उनको सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर जो बात उन्होंने मुझे बताई, वो सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। वैसे मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी, पर उन्होंने कहा कि मेरी भाभी पर किसी ने काला जादू किया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और इसके लिए मुझे सबसे पहले एक काम करना होगा। थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपनी भाभी के ऊपर से 7 बार उतारकर जल्दी से किसी चौराहे पर रख कर आओ और ये काम तुम्हें 5 मिनट के अंदर करना होगा। मैं ये काम करना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अपनी माँ और भाई का चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था और मैंने जल्दी से उसी मंदिर से थोड़ा सिंदूर लिया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ चल पड़ी और वहाँ जाकर जल्दी से मैंने भाभी के ऊपर से वो सिंदूर उतार दिया और चौराहे के लिए निकल पड़ी। उधर डॉक्टर को माँ को बचाने के लिए बोल दिया। चौराहे से जब मैं लौट कर आई तो माँ जल्दी से आकर मेरे गले लग गई और उन्होंने मुझे बताया कि भाभी और बच्चा दोनों ठीक हैं। भाभी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है और भाभी भी ठीक है। ये सुनकर मैंने जल्दी से गुरु माँ को फ़ोन किया और गुरु माँ ने कहा, बेटी, अभी खतरा टला नहीं है। तभी डॉक्टर आकर बोलते हैं कि हमें बच्चे को चाइल्ड हॉस्पिटल रेफ़र करना होगा। भाई और माँ बच्चे के साथ दिल्ली के लिए चाइल्ड हॉस्पिटल के लिए निकल गए और मैं भाभी के पास हॉस्पिटल में ही रुक गई। बच्चे को सोचकर मैं बहुत परेशान थी और भाभी को अभी होश नहीं आया था। तब तक भाभी के घर से उनकी माँ और ताई जी भी आ गई। जब उनकी माँ और ताई जी हॉस्पिटल आए तो माँ तो उनकी परेशान थी, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी ताई जी परेशान थी। मैं उन लोगों को अस्पताल में ही छोड़कर घर चली आई क्योंकि वहाँ पर भाभी को देखने वाला कोई था। घर आते ही सबसे पहले मैंने गुरु माँ को फ़ोन किया और फ़ोन पर उन्होंने मुझे फिर से कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने बताया कि तुम्हारी भाभी के कमरे में कोई आईना है। मैंने कहा, हाँ है। तो तुरंत जाकर उस आईने को अपनी भाभी के ही किसी कपड़े से ढक दीजिए। ये आईना बहुत ही खूबसूरत आईना था जिसे भाभी एक मॉल से खरीद कर लेकर आई थी और इस आईने पर किसी ने काला जादू किया था। मैंने जाकर जल्दी से
शीशे को भाभी की किसी साड़ी से ढक दिया और फिर से गुरु माँ को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि रात के ठीक 12 बजे उस कपड़े को हटाएं और उस कपड़े के हटाने के बाद आपको जिससे सबसे पहले चेहरा दिखे उसे अगर आप पहचानती हैं तो मुझे बताइएगा। अब मैं रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगी। घड़ी में जैसे ही 12 बजे मैं डरते डरते भाभी के कमरे में गई और शीशे से कपड़े को हटा दिया। सामने का मंजर देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आईने में जिसका चेहरा था उन्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि वह चेहरा किसी और का नहीं, भाभी की अपनी ही ताई जी का चेहरा था। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने तुरंत गुरु माँ को फ़ोन लगाया और आईने में मुझे जिसका चेहरा दिखा था उन्हें सब बता दिया। तब गुरु माँ ने कहा कि आप घबराइए मत, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करिए। आधी रात होते ही आप उस आईने को तोड़कर अपनी भाभी के किसी कपड़े पर लपेटकर उसे ज़मीन के नीचे गाड़ दीजिएगा और जैसे ही बच्चा अस्पताल से लौटे आप उस बच्चे को सबसे पहले भाभी की ताई की गोदी में ही दीजिएगा और उनसे बच्चे के लिए दीर्घायु का आशीर्वाद लेना। मैंने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही बच्चा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया, मैंने वह बच्चा सबसे पहले भाभी की ताई की गोदी में डाल दिया। बच्चे को गोद में लेते ही उनकी ताई जी फूट फूट कर रोने लगी, जैसे कितने साल की सोई हुई ममता उस बच्चे को देखकर जाग उठी हो। ये सब देखकर हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने रोते रोते जो कुछ बताना शुरू किया। भाभी की ताई को कोई बच्चा नहीं था और भाभी की माँ की शादी के बाद ही 3 संतानें हुई थी, जिससे भाभी की ताई को सिर्फ और सिर्फ ताने ही सुनने को मिले। 5 है, इसकी सुबह सुबह शक्ल देखने नहीं चाहिए, कुल को वारिस नहीं दे सकती। और एक तरफ भाभी की माँ को सिर्फ प्यार ही मिल रहा था, जिसकी वजह से भाभी की ताई के अंदर सिर्फ नफरत पैदा हो गई और उन्होंने टोटके का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भाभी के माँ के एक बच्चे की तो उनके पेट में ही मौत हो गई और भाभी के भाई के साथ आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता, जिसकी वजह से उन्हें उनके मामा के घर छोड़ दिया गया। वह भाभी की माँ को ऐसे ही दर्द देना चाहती थी जो वह झेल रही थी, इसलिए ने भाभी पर ही टोटका करना शुरू कर दिया। जब वह भाभी आईना लेकर आई थी तो उनकी ताई जी उनके साथ ही थी, क्योंकि मार्केट उन्हीं के साथ गई थी। भाभी को अक्सर उस आईने से बच्चे की रोने की आवाज़ भी आती थी, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती कि शायद ये मेरा भ्रम होगा। लेकिन गनीमत यह रही कि हमें सही समय पर इस बात का पता चल गया। अगर वह बुजुर्ग आदमी मुझे उस मंदिर में नहीं मिलता तो ना जाने क्या क्या हो जाता। आज मेरा पूरा परिवार सुखी है। भाभी के 2 बच्चे हो गए हैं, एक बेटी और एक बेटा। भाभी की ताई तो उन बच्चों पर अपनी पूरी जान छिड़कती है। दोस्तों, माँ बनना एक बहुत बड़ा सुख है, लेकिन इस तरह किसी को ताना देना भी ठीक नहीं है। क्या पता माँ बनने के शरीर में कई कारण हो सकते हैं। किसी को इस तरह से ताने नहीं देना चाहिए, उसके अंदर द्वेष भावना पैदा हो जाती है, जिससे वह गलत रास्ता अपना लेता है, जैसे कि भाभी की ताई जी ने किया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी हॉरर स्टोरी के साथ। कहानी सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।